हेलो, नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का हिंदी दिग्गत भाग 2 है, उसका फर्स्ट चैप्टर यानी कि बातचीत है। उसका हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं और कुछ जो रह गया था उसका सेकेंड पार्ट लेकर हम आज आए हैं। और इसमें हम आज कवर कराएंगे कि पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ इस बुक से रिलेटेड यानी जो प्रश्न उत्तरी होता है 2 नंबर का और 5 नंबर का जो बुक से रहता है उसका कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे। तो वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है जो स्क्रीन पर यानी कि दिखाई देते होंगे उसको हम करा रहे हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन आज यह है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो रॉबिन्स क्रूस के पहले क्या फर्नांडिस के द्वारा यह बात सुना गया था 16 वर्ष के बाद यानी कि और एडिसन और स्टीलन ये सब से नहीं सुना गया था। वो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट इसका सही उत्तर होंगे। फिर अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कह रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित नहीं है। तो ये कौन सी है? क्या पद्मावत, ये तो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचा गया था। बेनी संहार भी क्या था? बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचा गया था। और उसका मेघनाथ वध यानी भी यह भी क्या बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचे हुए हैं। और ये क्या था? मेघदूत है ना, मेघदूतम है, ये है जो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं रचे हुए हैं। ये नहीं रचे हुए थे। ये इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। क्या होगा? ये इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होंगे। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन यह है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं है। तो क्या है? न्यूटन ब्रह्मचारी यानी कि यह भी है उस बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचा गया हुआ है। और 100 अजान 1 सुजान यह भी बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचे हुए हैं। और सद्भाव का अभाव यह भी बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचा हुआ है। लेकिन ये डी ऑप्शन है जो परीक्षा गुरु है ना, ये क्या किया? बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं रचे हुए। ये क्या बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं रचे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन में लेकर हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने की थी? तो क्या किए थे? प्रदीप नारायण जोशी मिश्र ने किए थे? ये नहीं किए थे। क्या श्रीनिवास दास जी द्वारा किए गए थे? नहीं किए गए थे। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा किए गए थे? ये भी नहीं किए गए थे। इसका यानी कि ये बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा यानी कि इसका क्या रचे हुए है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होंगे। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन यह है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, क्या है? प्रहलाद पूर्ण भाषा। तो संवाद में क्या होता है? अपने आप पर आत्मीयता होना चाहिए, अपने आप पर क्या होना चाहिए? निर्भर होना चाहिए। तो इसमें कितना ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होंगे।
सी है इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो विवाद पूर्ण बात करना, या तर्क पूर्ण बात करना, या भीड़ से बात करना, या अवकाह होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर, यानी कि यदि तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट में लिखकर यानी कि बतलाइएगा। हमारे अनुसार से तो किसी भी तर्क शक्ति से बात करना चाहिए। क्या चाहिए, किसी तर्क शक्ति से, यानी किसी टॉपिक से होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तर्क पूर्ण बात होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो क्या हुंकार का किए थे, इसका नहीं किए थे। आर्यवाद के किए थे, नहीं किए थे। पंजाबी किसी के किए थे, इसका भी नहीं किए थे। ये ऑप्शन नंबर बी है कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका था इसका, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या किए थे, संपादन किए थे, जिन पर उन्होंने किए 33 वर्ष इसी हिंदी प्रदीप पर उन्होंने क्या किए थे, कार्य किए थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। यानी कि किसने कहा था, मॉन जॉनसन, बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया था, या मार्क जॉनसन, या नील जॉनसन, या नील जॉनसन। यह भी इसके द्वारा नहीं किया गया था। क्या किसके द्वारा कहा गया था, बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया था। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन यह है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बालकृष्ण वो कहा है जो कौन सी, क्या यह आदिकाल के थे, नहीं आदिकाल के थे, यह भक्ति काल के थे, यह रीति काल के थे, यह भी नहीं थे, ये क्या थे, आधुनिक काल के थे। ये क्या थे, आधुनिक काल के, यानी कि वो रचनाकार थे। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इसमें पूछ रहा है कौन सा रचना क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी का है। तो रेल का टिकट खेल, या कछुआ धर्म, या रेणुका, या क्या पाच्य विद्या। तो ये कौन है, तो रेल का टिकट का खेल किसका है, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखे गए हैं। और ये कछुआ धर्म ये नहीं लिखा, और रेणुका भी नहीं लिखा गया, और पांचय विद्या भी नहीं लिखा गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होंगे। और अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन यह है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, या कब हुआ था। हो गया क्वेश्चन है ना। तो देखो बाबू, यह बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जो इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक, इसका सही होता है वह 23 जून क्या हुआ था, 23 जून 1884 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का यानी कि जन्म हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और तथा स्टील की श्रेणी में रखा गया है।
भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? तो रखा था। कौन रखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी रखा था। और डॉक्टर नागे रखे थे, रामचंद्र शुक्ल रखे थे, रामविलास शर्मा रखे थे। इसका सही उत्तर होगा, यदि बच्चे लोग जानते हैं तो इसका सही उत्तर यानी कि कमेंट में करके बतलाइएगा। इसका उत्तर हमें मालूम नहीं है। तो हम आगे यानी कि चलते हैं नेक्स्ट। और यही क्या है, एक क्वेश्चन यानी कि आप खत्म हो चुका है। हमारे पास जितना भी था वो हम करा चुके हैं। और इस चैप्टर का हम क्या आज हम सारांश करा देते हैं। जो क्या होता है कि जो 5 नंबर का ये सारांश पूछा जाता है। और इंटर में 12th क्लास के लिए हिंदी में प्रत्येक चैप्टर का सारांश यानी कि आना चाहे संक्षेपण में। संक्षेपण इसी को यानी बोल सकते हैं। सारांश है, क्या सारांश है जो 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस सारांश में ये क्या है, यह है कि सारांश यानी बातचीत का, यानी बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ये क्या था, ये बातचीत जो लिखाया था कब लिखाया था? आधुनिक काल में लिखा गया था। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा क्या लिखा गया है। ठीक, उसका जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। जो हम बोलते हैं उस साउंड को ईश्वर ने क्या चीज का दर्जा दिया है, यानी कि वाक शक्ति का एक, यानी कि एक हमें वाक शक्ति यानी कि प्रदान होते हैं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी कि उनका भी कहना था, बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि यदि हमारे पास क्या होता, साउंड नहीं होता, यानी जो हम बोलते हैं, यानी कि हम लोग बातचीत करने का क्षमता नहीं होता, यानी नहीं बोल पाते, तो ये जो सृष्टि है उसका क्या हाल होता। यही ना हाल होता कि हम उसको देखते और वो हमको देखते, सिर्फ क्या करे, इशारा में क्या कार्य करते। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलते फिरते इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। जैसे में क्या होता है, एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए खाना पीना ऑक्सीजन क्या होता है, ये सब चीज जरूरत होता है। उसी तरह यानी कि क्या बातचीत के लिए भी सारा चीज का जरूरत होता है, नाच गाना हंसना खेलना, ये सब क्या ये जरूरत है। इससे चित्त हल्का और तथा स्वच्छ हो जाता है। चित्त हल्का यानी कि मन का क्या होता है, शांति मिल जाता है और लगता है कि हाँ स्वस्थ है, हम क्या है यानी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और आगे ये है, और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर क्या होता है, उड़ जाता है। जैसे में जो ध्वंस यानी कि जो हमें यानी कि अंदर में यानी कि जो बोली को क्या साउंड को हम अंदर छुपा गए हुए है ना, वो बातचीत करने से क्या होता है, थोड़ा मन का क्या हल्का पड़ता है, मन का क्या होता है हल्का पड़ जाते हैं। ठीक, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है कि एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। और एडिसन जो हिंदीकार है जो वो भी यानी कि मान रहा है कि अच्छा से बातचीत करने के लिए कितनी व्यक्ति की जरूरत होती है, मात्र 2 व्यक्ति को ही क्या होता है जरूरत होते हैं। अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है,
जिसे आर्ट ऑफ क्या कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंगन को सुन के कानों को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सनहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। तो ये क्या बाव मैंने यानी कि सारा यानी कि चैप्टर का क्या है थोड़ा ही शॉर्ट में यानी कि शॉर्ट कर दिए हैं। और ये इसी तरह यानी कि एग्जाम में आप लिखिएगा तो बिल्कुल 5 नंबर तो आप लोगों को मिलेगा। देख रहे हैं आगे है मेरे पास कि नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास यानी कि शेयर कीजिएगा। थैंक यू।